वो पाप लोग जहां पर सिर्फ शोषण होता है, जहां पर उन महिलाओं का शोषण किया जाता है जिन्हें पहले तो बरगलाकर उनके हाथों में बंदूक थमाई जाती है और फिर उसके बाद उन महिलाओं पर जुल्म ढाते हैं, उनके जिंदगी को जीते जी नरक बना दिया जाता है। नक्सलवाद यानी देश की सरहदों के अंदर रहकर देश के खिलाफ बंदूक उठाने वाली वो सोच जो इस वक्त हिंदुस्तान के एक बड़े हिस्से में आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। हक और हुकूक के नाम पर मासूमों का खून बहाने वाले नक्सलियों का बस एक ही मकसद है और वो है खौफ के दम पर अपने आतंक की हुकूमत कायम करना। लोकतंत्र से नफरत करने वाले नक्सलियों के खतरनाक मंसूबे कई बार पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुके हैं, लेकिन आज हम आपको नक्सलियों का वो सच दिखाने जा रहे हैं जो आपको नक्सलियों के घिनौने चेहरे से रूबरू करवाएगा। एक ऐसा सच जिसका बयान कोई और नहीं बल्कि वही महिलाएं कर रही हैं जो कभी नक्सल कैडर में शामिल थी, जो कभी हाथों में बंदूक थामकर माओवादियों के साथ कदम ताल करती थी। तो वहाँ क्या होता था नक्सली वहाँ पे दल में परेशान हो गए, इसलिए सबका परेशान देख के भग के आ गई। नक्सलियों का सबसे घिनौना चेहरा। हाँ, शारीरिक शोषण भी करते हैं। हाँ, करते हैं सर। बड़े नक्सली करते हैं महिला कैडर का शोषण। हर किसी के साथ करते हैं, हर महिला के साथ। हाँ, हर महिला के साथ करते हैं। महिला नक्सलियों का करवाया जाता है गर्भपात। महिलाओं के बच्चे होने नहीं देते, गोली खिलवाते हैं, सूजी लगवाते हैं। महिला नक्सलियों का जीवन नरक है यहाँ पर। महिला का और पुरुष का एक बराबर क्या बोलते हैं, जिंदगी एक बराबर रहना रखते थे बोल के बच्चे होने नहीं देते हैं। बच्चे होने से कहाँ घुमाएंगे, कहाँ भग पाएंगे। सुना आपने हक और बराबरी की बात का दिखावा करने वाले नक्सलियों का सबसे घिनौना सच। ये घिनौना सच पुलिस के सामने सरेंडर करने वाली एक महिला नक्सली की आप बीती है। और ये सिर्फ एक महिला नक्सली का जिंदगी का सच नहीं है बल्कि ये वो कड़वा सच है जिससे होकर शायद नक्सली कैडर में शामिल हर महिला को गुजरना होता है। नक्सली संगठन में शामिल महिला नक्सलियों को और किन किन दुश्वारियों से होकर गुजरना पड़ता है। बड़े माओवादी महिला नक्सलियों पर और किस तरह का अत्याचार, किस तरह का जुल्म ढाते हैं और नक्सलियों की मनमानी का विरोध करने वाली महिला कैडर को किस तरह की सजा से होकर गुजरना पड़ता है, ये हम आपको आगे बताएंगे। अविनाश प्रसाद, जी मीडिया, बस्तर। तो नक्सली संगठन हर मोर्चे पर महिलाओं को ढाल बनाते हैं, उनसे हर वो काम लिए जाते हैं जो उनके शोषण की कहानी गढ़ते हैं। उनसे राशन का इंतजाम कराना, खाना पकवाना, संगठन के लिए नए लोगों पर जाल डालना, ये सब कराया जाता है। लेकिन इससे भी उन पर बेरहमी तब होती है जब नक्सली नेता उनका यौन शोषण करते हैं और न सिर्फ यौन शोषण बल्कि बड़ी बेरहमी से उनका गर्भपात होता है। और अगर कोई महिला नक्सली प्रेग्नेंट हो जाए तो फिर वो संगठन के लिए किसी काम की नहीं होती। लाल आतंक का घिनौना चेहरा। औरत उनके लिए उपभोग की वस्तु है। संगठन की महिलाओं पर होते हैं जुल्म। नरक से बदतर हो जाता है जीवन। जी हां, नक्सली महिलाओं को एक वस्तु के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। संगठन के अंदर ही महिलाओं से अत्याचार कर रहे हैं और अंत में महिलाओं को उन्हीं के हाल पर छोड़ दिया जाता है। यह हम नहीं कह रहे बल्कि यह खुलासा किया है एक महिला नक्सली ने, जिसने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। हर मोर्चे पर नक्सली अमूमन महिलाओं को ढाल बनाते हैं। ना सिर्फ ढाल बनाते हैं बल्कि जो महिला उनके संगठन से जुड़ती है उन्हें खाना पकाना, कैंप की साफ सफाई, ग्रामीणों को अपने दल में शामिल करने के काम भी सौंपे जाते हैं। नक्सली संगठन से जुड़ी महिलाएं ही अपने संगठन के साथियों के लिए राशन का इंतजाम करती हैं और उनके साथ मुठभेड़ के मोर्चे को भी संभालती हैं। लेकिन ये महिलाएं नक्सली नेताओं के लिए सिर्फ
उपभोग की एक वस्तु है। दरअसल नक्सलियों के संगठन में शादी करना और बच्चों को जन्म देना प्रतिबंधित है, लेकिन नक्सली नेता अपनी शरीर की भूख मिटाने के लिए इन्हीं महिलाओं का इस्तेमाल करते हैं। यह खुलासा उस महिला नक्सली ने किया है जो संगठन के अंदर ही नक्सलियों की प्रताड़ना से तंग आकर सरेंडर करने पर मजबूर हुई है। उसके मुताबिक नक्सली नेता महिलाओं को अपनी हवस का शिकार बनाते हैं। संगठन के अंदर पीड़ित महिलाओं की कोई सुनवाई नहीं होती। यौन शोषण पीड़ित महिलाओं की आवाज संगठन में ही दब जाती है। पीड़ित महिलाओं को गर्भ निरोधक गोलियां दी जाती है और अगर गर्भ ठहर जाए तो नक्सली उनका बेदर्दी से गर्भपात कराते हैं। गर्भ में पल रहे भ्रूण को मारने के लिए इंजेक्शन भी दिए जाते हैं। हालत खराब होने पर महिलाओं को उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है और ऐसी हालत में उन महिलाओं के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। या तो बदतर हालात में भी उन्हें नक्सलियों के साथ रहना होता है या फिर उन्हें और पीड़ा उठाकर पुलिस तक पहुंचना पड़ता है, जहां वे सरेंडर करती हैं। ये नक्सली से बाहर आने से। अच्छा, तो वहाँ क्या होता था नक्सली वहाँ पे दल में परेशान हो गए, इसलिए सबका परेशान देख के भग के आ गई। महिलाओं के बच्चे होने नहीं देते, गोली खिलवाते हैं, सूजी लगवाते हैं, तो महिला का और पुरुष का एक बराबर। सिर्फ इतना ही नहीं, गर्भ धारण करने वाली महिला नक्सली उनके इस संगठन में बुरी तरह से उपेक्षा की शिकार भी होती है। उनकी ना तो कोई देख रेख होती है और ना ही उनके खान पान के प्रति किसी को कोई चिंता होती है। कई बार गर्भवती महिला नक्सली गर्भ धारण की बात अपने संगठन से छिपाए रखती है। कई महिलाएं संगठन से भागकर या कई संगठन में ही प्रसव भी कराती हैं, लेकिन नक्सलियों को उस वक्त ना तो उस महिला की जरूरत होती है और ना ही उसके बच्चे की। दोनों संगठन के लिए बोझ बन जाते हैं। ऐसे में पीड़ित महिला नरकीय जीवन जीने को मजबूर होती है या ज्यादातर महिलाएं सरेंडर कर देती हैं। अभी जो फौजी सरेंडर हुई है वो उसकी दलम की मेंबर है और वो प्रेग्नेंट है। इसकी कहना है कि वो मैंगू के कारण ही वो प्रेग्नेंट हुई है। अभी वो शोषण किया हुआ है उसका। लोकतांत्रिक देश में हर व्यक्ति के पास अपने अधिकार है, लेकिन अधिकार की लड़ाई के नाम पर दूसरों को बरगलाने वाले नक्सलियों के लिए महिलाएं सिर्फ उपभोग की वस्तु है। वो संगठन के अंदर एक वस्तु की तरह उपयोग में लाई जाती है। उनका यौन शोषण होता है। उन्हें लड़ाई के मोर्चे पर ढाल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। यह सच्चाई है उस संगठन की जो हक की लड़ाई के नाम पर मासूमों का खून बहाता है। यह उन लाल लड़ाकों का घिनौना चेहरा है। अविनाश प्रसाद, जी मीडिया, जगदलपुर। तो नक्सली उनके संगठन में शामिल महिलाओं का शोषण करते हैं, उन पर जुल्म ढाते हैं और शायद यही वजह है कि महिला नक्सलियों का अब नक्सलवाद से मोह भंग हो रहा है। महिला नक्सली बड़े स्तर पर सरेंडर कर रही हैं और इस सरेंडर के साथ साथ बस्तर में पहली बार सरेंडर करने वाली 2 महिला नक्सलियों ने अपने एरिया कमांडर पर रेप का केस दर्ज करवाया है। ये है लाल आतंक का पापलोक। नक्सलियों के नापाक मंसूबे तो पहले ही सबके सामने थे और अब उनके पापलोक का सच भी जमाने के सामने आ रहा है। ऐसा पापलोक जिसमें माओवादी किसी और को नहीं, उनके ही संगठन में शामिल महिला नक्सलियों का शोषण करते हैं, उन्हें प्रताड़ित करते हैं, उन्हें नरक सा जीवन जीने को मजबूर कर देते हैं। नक्सलियों के लिए उनकी साथी महिलाएं महज इस्तेमाल की चीज से बढ़कर और कुछ नहीं। नक्सलियों का ये घिनौना चेहरा ही है कि नक्सली कैडर में शामिल महिलाओं का अब नक्सलियों और उनकी विचारधारा से मोह भंग हो रहा है। महिला नक्सली कैडर नक्सली कैंपों से भागकर पुलिस के सामने सरेंडर कर रही हैं। शनिवार को ही बस्तर में 40 नक्सलियों ने सरेंडर किया, जिनमें कुछ महिलाएं भी थीं। सरेंडर करने वाली इन्हीं में से 2 महिलाओं ने नक्सलियों के घिनौने चेहरे का सच पुलिस के सामने बयान किया। उन्होंने बताया कि कैसे नक्सली उनके साथ ज्यादती करते थे, उनका रेप करते थे, जिसके चलते एक महिला को 3 महीने का गर्भ है। 40 माओवादियों ने यहाँ समर्पण किया था बस्तर जिले में
उसमें से करीब 10 महिला माओवादी थी। जब हमने उनसे पूछताछ की और उनके परिजनों ने ही बताया कि उसमें से जो 2 महिला माओवादी हैं, उनके साथ जब ये लोग पार्टी में थी, दलम में थी, तो इनके साथ नक्सलियों द्वारा इनका रेप किया गया। बेसिकली इनको इंजेक्शन दे के, इनको टेबलेट खिला के इनका शोषण किया जाता रहा। उसमें से एक जो महिला माओवादी है वो प्रेग्नेंट भी है, उसको 3 महीने का गर्भ भी है, तो उसने FIR कराई है। और उसके साथ एक और महिला माओवादी है जो कि जिसको गर्भ निरोधक गोलियां और इंजेक्शन देकर ये लोग अपना उसको शारीरिक शोषण करते थे, उसने भी FIR कराई है। सरेंडर करने के बाद दोनों महिलाओं ने पुलिस में उनके साथ हुई ज्यादती को लेकर FIR दर्ज करवाई है। और ये पहला मौका है जब सरेंडर करने वाली महिला नक्सली ने अपने संबंधित एरिया कमांडर के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। तो ये बस्तर में पहला मामला है कि जब आत्मसमर्पित महिला नक्सलियों ने, जिनका शारीरिक शोषण किया जाता रहा, उन लोगों ने FIR कराया है। इसमें हमने जो है SC/ST एक्ट में, एट्रोसिटीज़ में और 376 में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। जो संबंधित नक्सली कमांडर हैं, कटेगला एरिया कमेटी के और बारसूर एरिया कमेटी के जो नक्सली कमांडर्स हैं, उनके खिलाफ FIR हुई है। दरअसल नक्सली कमांडर जिस तरह का बर्ताव अपने महिला कैडर के साथ करते हैं, उससे नक्सलियों की घिनौनी सोच साफ झलकती है। जानकार भी मानते हैं कि नक्सली कैडर में शामिल महिलाओं के लिए जिंदगी जीना बेहद कठिन है। महिला नक्सलियों के लिए बहुत विषम स्थिति हो जाती है, क्योंकि एक बार वो गर्भवती हो गए तो फिर नक्सलियों के लिए किसी काम के नहीं रहते। वो नक्सलियों के लिए बहुत बड़े खतरे हो जाते हैं, क्योंकि वो बच्चा पैदा नहीं कर सकते, उनको जबरदस्ती गर्भपात कराना पड़ता है। और यदि गर्भपात नहीं कराए तो ऐसी परिस्थिति में बच्चा जन्म देने के बाद तो फिर से वो कैडर में शामिल नहीं हो सकती, क्योंकि बच्चा को बड़ा करने में 2-3 साल 4 साल का समय लगता है। इस दौरान वो असुरक्षित भी होती है और आम जनता के बीच होती है और चारों तरफ उनके ऊपर खतरे होते हैं। तो नक्सलियों को लेकर कभी उन्हीं का साथ देने वाली महिला नक्सलियों के इस तरह के खुलासे के बाद विचारधारा के नाम पर दहशत फैलाने वाले, बेगुनाहों का खून बहाने वाले माओवादियों का घिनौना चेहरा भी अब दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। अविनाश प्रसाद, जी मीडिया, जगदलपुर, बस्तर।